लाइव टाइम्स खबरों की शुरुआत अहम जानकारी के साथ। जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की है पीएम ने। जवानों से पीएम मोदी ने बातचीत की है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने दावा किया था इसी एयरबेस पर उसने भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया है, जिसे भारत की तरफ से झूठा बताते हुए खारिज कर दिया गया था। और अब पीएम की यहां पर मौजूदगी बताती हुई, और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है। दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार जो एनकाउंटर है वो भी जारी है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जब पीएम पहुंचे आदमपुर एयरबेस तो काफ़ी तस्वीरें जो हैं वो ऐसी आई जिसने कि हर भारतीय को और ज़्यादा गर्व से भर दिया। देखिए, हमारे सैनिक जिनसे मुलाकात करते हुए, उनके बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करते हुए पीएम जो है वो नज़र आए। और देखिए, जब पाकिस्तान का ये दावा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को ख़त्म कर दिया है, तो ये एक जवाब भी आप समझ सकते हैं। और सीधे सीधे जवाब किसने दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। आप समझिए, यहाँ पर जब पहुंचे पीएम तो उन्होंने बताया कि एक तरह से कितना बड़ा झूठा देश है पाकिस्तान, और जिसकी एक बानगी आप देख लीजिए। आदमपुर एयरबेस जालंधर की ये तस्वीरें जहाँ पर पीएम पहुंचे, ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी ख़ास है। और आपको बता दें कि लगातार जितने भी दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए वो तमाम झूठे साबित होते हुए लगातार नजर आए हैं। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिब्बों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you've seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. और चलिए, अब ज़्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सर, जो तस्वीरें आज जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने आई है, आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं, जिस पर कितने बड़े झूठ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था, ये एक तरह से दो बातें हमें समझाता है। एक तरफ कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा देश है, और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो सेना पर भरोसा और विश्वास जो है वो एक बार बताते हैं फिर से कि हमें कितना भरोसा है भारतीय सेना पर। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आज आदमपुर हवाई अड्डे पर गए, एयरबेस पे गए, तो पूरे भारतीय वायुसेना के जितने एयर वॉरियर्स हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये भारत की एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा गर्व का क्षण है कि युद्ध के मध्य में अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो हमारे लिए, हमारे एयर वॉरियर्स के लिए ये बहुत ही आनंद का और हर्ष एंड उत्साह का मौका है। मोदी जी जब अपने को आदमपुर जाते हैं तो यह भी दुनिया को दिखाते हैं कि एयरफोर्स बेस जो है आदमपुर का एकदम इंटैक्ट है, कोई क्षति नहीं हुई है और 100% ऑपरेशनल है। आदमपुर एयरबेस जो है जालंधर के पास है, और इसमें हर तरह के फाइटर पायलट, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हर तरह की मिसाइलें और हर तरह के युद्धक विमान तैनात रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो स्क्रीन पर हमारे एयर वॉरियर्स की फोटो दे रहे हैं, जब चाहे वो कॉर्पोरल हो, चाहे वो, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। जरा सा ये सर पोस्ट दिखा दें जो पीएम ने एक्स पर किया है। आज सुबह मैं AFS आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। ये देखिए पोस्ट। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि वो हमारे देश के लिए हर काम
करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट। जी सर, आप अपनी बात पूरी करें। और सर, जिस तरह से पोस्ट भी लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें भी संदेश बिल्कुल साफ है किस तरह से पूरा देश जो है हमारे सैनिकों का ऋणी रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आज हम सर अपने घर में बहुत आराम से सो पा रहे हैं और जो पाकिस्तान की हरकत है उसे जवाब मिल रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय सेना है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने मिलकर जो ये शानदार प्रहार किया पाकिस्तान में, वो आने वाले समय में तो पुस्तकों में भी लिखा जाएगा। अगर हम याद रखें तो भारत की फौज ने बहुत बहादुरी से 1947-48 के युद्ध में भाग लिया। 1962 में भी हमारी फौज ने बहादुरी से लड़ाई की। ये अलग बात है कि चीन के पास ज्यादा संख्या थी, ज्यादा हथियार थे। 1965 और 1971 के युद्ध में भी, और फिर 1999 के कारगिल युद्ध में, और अब फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं एयरफोर्स के, हम उनको कॉर्पोरल बोलते हैं, सार्जेंट बोलते हैं, वारंट ऑफिसर्स बोलते हैं, असली बैकबोन यानी असली रीढ़ की जो हड्डी है वही होते हैं। होता क्या है कि हम टीवी शोज में या सिनेमा में सिर्फ हमारे पायलट्स को और अफसरों को देखते हैं सामने, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी मिशन के सक्सेसफुल होने में 90% योगदान हमारे एयर वॉरियर्स का होता है। कॉर्पोरल होते हैं, आपने देखा होगा हाथ में 2 फीते पहनते हैं। सार्जेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि हाथ के ऊपर 3 फीते पहनते हैं। तो हमारे कॉर्पोरल, सार्जेंट, वारंट ऑफिसर्स दिन रात तैनात होते हैं। क्यों? ये जरा दर्शकों को बताना चाहता हूं। देखिए, वायुसेना में हमारे जितने एयर वॉरियर्स हैं उनमें 90%, 100 में से 90 टेक्नीशियन होते हैं, और उनका काम होता है कि जैसे एयर टू एयर मिसाइल हैं, एयर टू ग्राउंड पर फायर करने वाले रॉकेट हैं, रेडार्स हैं जिससे हम दुश्मन को ढूंढते हैं, या सरफेस टू एयर मिसाइल जिससे हम दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करते हैं, और अब तो ड्रोन्स और यूएवीज। हमारे एयर वॉरियर्स जो टेक्नीशियन होते हैं ये दिन में 24 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं। कई बार तो इनको घर में जाकर या अपने बिलेट में जाकर लंच डिनर खाने का समय नहीं मिलता। ये लोग ही हैं जो कि हर हथियार को 100% सर्विसेबल रखते हैं कि वो काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, जाहिर बात है उसके बाद उनको फायर दूसरे लोग करते हैं, लेकिन 90% कामयाबी का श्रेय हमारे कॉर्पोरल, सार्जेंट्स और वारंट ऑफिसर्स को जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल ये भी था कि जिस तरह से ये पूरा एयरबेस है वो कितना महत्वपूर्ण है। और देखिए सर, पीएम जब कहीं पर पहुंचते हैं तो वो ऐसे ही नहीं पहुंचते, उसके पीछे एक बहुत ही गहरा संदेश होता है। और ऐसे वक्त में जब रात को उन्होंने 8 बजे संबोधन दिया है देश के नाम, सीधा सीधा पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि बात होगी तो पीओके पर, बात होगी तो आतंकवाद पर, और कुछ बात नहीं होगी, और अपने जवानों की तारीफ की। और अब जब यहाँ पर पीएम पहुंचे हैं, संदेश क्या है? लाउड एंड क्लियर संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश मोदी जी पूरे देश को बताना चाहते हैं कि पूरा देश हमारी फौज के साथ, हमारे फौज के जवानों के साथ खड़ा है। दूसरा संदेश पाकिस्तान की तरफ भी है कि पाकिस्तान देख लो कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारा एयरफोर्स बेस आदमपुर अभी भी 100% ऑपरेशनल है। हमारे दूसरे एयर बेसेस भी, और इस तरह से आर्मी की जो छावनियां हैं या नेवी की जो शिप्स हैं, सब 100% ऑपरेशनल है, यानी कार्य कर रहे हैं। और इन छवि से दुनिया को भी एक संदेश जाता है। भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग और दुनिया भर के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि मोदी जी जो हैं, जब युद्ध का समय होता है तब वो अपने वॉरियर्स के साथ, अपने योद्धाओं के साथ होते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी बढ़िया डेमोक्रेसी के लिए ये जो आपने फोटो दिखा रहे हैं बहुत ही शानदार और अहम बात है। जी अच्छा सर, जो बात आपने कही ना कि ये दुनिया को भी दिखाने का समय, क्योंकि सर हमने इस दौरान देखा है जब से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही है, हम पाकिस्तान से कई मोर्चों पर लड़े थे। एक लड़ाई हमारी डिजिटल वॉर थी, एक लड़ाई हमारी जो सोशल मीडिया पर आप देखिए जितने सारे झूठ पाकिस्तान की तरफ से बोले गए, उसमें सीधा सीधा ये कहा गया कि S-400 को गिरा दिया है, ये जो एयरबेस है आदमपुर उसे खत्म कर दिया गया। अब जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, इससे बड़ा तमाचा और पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकता है? पाकिस्तान जो है वो, उनकी जो मीडिया है या देखिए पाकिस्तान में सारी मीडिया को कंट्रोल करती है उनकी DGISPR।
और डीजी आईएसपीआर ने पाकिस्तान की मीडिया को ट्रेनिंग दी हुई है कि झूठ का पुलिंदा कैसे फैलाएं। तो उनके पास पहले से ही बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल होते हैं, वीडियोस के, फोटोज के, दुनिया भर के दूसरे युद्धों से, चाहे वो युद्ध ईरान में हुआ हो, ईरान इराक का युद्ध हो, या सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है। तो डीजी आईएसपीआर क्या करता है, उनके पास फोटो स्पेशलिस्ट होते हैं, सीजीआई कंप्यूटर ग्राफिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि पुराने स्टॉक को मॉडिफाई करके ऐसा क्लेम करते हैं कि ये हिंदुस्तान के ठिकाने हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान की मीडिया को फॉरवर्ड कर देते हैं। और पाकिस्तान की मीडिया को वो भी बाध्य हैं कि डीजी आईएसपीआर ने अगर कोई रिलीज किया है तो उसको वो 100 बार ट्रांसमिट करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन झूठ का पुलिंदा वो कब तक छुपाएंगे? ज्यादातर फोटोज में अगर आप फैक्ट चेक करेंगे या रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स फोटो चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये फोटो तो 2016 का सूडान कॉन्फ्लिक्ट का है, फलाना फोटो तो 2021 में हमास और इजराइल के युद्ध का है। तो पाकिस्तान अपने ही झूठ के पुलिंदे के दलदल में फंसता जा रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, जब आप हम लगातार बात करते हैं भारतीय सेना के बारे में, भारतीय सेना के शौर्य के बारे में, क्योंकि भारतीय सेना, देखिए झूठ तो हम बोलते नहीं, हम सब कुछ प्रूफ के साथ करते हैं। ऐसे में जब भारतीय सेना के बारे में बात होती है और ऐसे जब देश का प्रधान पहुंचता है तो भरोसा कितना ज्यादा और मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात, हर एक जवान जो आज हमारे लिए खड़ा है, कहीं ना कहीं जब देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे तो एक जो विश्वास की डोर है वो और ज्यादा मजबूत होती है कि सिर्फ कहा नहीं जा रहा, वो चीज दिख भी रही है, वो सामने भी आ रही है, तस्वीरों में भी। आप यकीन मानिए कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स के बीच में फोटो हैं, ये फोटो तुरंत सब लोग गर्व के साथ अपने परिवार को दिखाएंगे, अपने दूर दराज के गांव में अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को भेजेंगे। वहां से ये तुरंत पूरे गांव में फैल जाएंगे कि देखिए लहना का बेटा बनता जो है इस फोटो में है। तो ये जो इमेज है प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि वो ना सिर्फ देश के नेता हैं वरन सेना के भी सेना नायक हैं, आगे बढ़कर दुश्मन से जूझने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में उनके जो नेता होते हैं वो युद्ध के परिस्थिति में कभी भी अपने फौज के साथ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में, फॉरवर्ड लोकेशंस में जाते भी नहीं है। लेकिन मोदी जी ने आदमपुर जाके ये साबित कर दिया। अभी तो आप देखिए अगले कुछ दिनों में वो और भी आगे जाएंगे और बॉर्डर के पास जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेसेस हैं वहां पर भी भ्रमण करेंगे, क्योंकि उनका क्या इशारा है ये समझिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी अगर जरूरत पड़ी तो कल परसों अगले हफ्ते फिर से हम पाकिस्तान के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। तो वो हो सकता है कि अपने मौजूदगी से सब एयर वॉरियर्स को, जवानों को, एयरमैन को प्रेरित कर रहे हैं कि अब आप अच्छी तरह से सिंदूर 2.0 की तैयारी में लग जाइए। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, अच्छा कल जब देश के नाम संबोधन दिया प्रधानमंत्री मोदी में, जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बातें कही पीओके को लेकर, आतंकवाद को लेकर, शायद इतना मुखर कभी कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं जिस तरह से पीएम ने तमाम बातें कही हैं। और कभी भी जब सेना सर काम करती है तो उसके पीछे नेतृत्व का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, और जब अगर आप पर नेतृत्व इस तरह का भरोसा करता है शायद फिर आप इस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और आज जब पीएम खुद यहाँ पर पहुंचे तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेहतर ही होगा सेना का, इस बात में भी कोई दो मत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी को अपने बीच में पाकर सब एयर वॉरियर्स, हमारे जवान, एयरमैन, जब नेवी की यूनिट में जाएंगे तो वहां पे हमारे सी मेन सब बहुत ही हर्षित होंगे, उल्लास से भर जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू, कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सेलर्स हैं और एयरमैन हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि युद्ध के समय या युद्ध के पहले जब हम युद्ध की तैयारी करते हैं,
वो बिना खाए पिए, कई बार तो ऐसा होता है कि पानी भी नसीब नहीं होता, एक कप चाय भी नसीब नहीं होता, और वो लगातार 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे ड्यूटी पे करते हैं। आपको यकीन करना पड़ेगा कि अभी हमारे कुछ एयरमैन हैं जो कि स्पेशली ट्रेन थे, उनको फ्रांस भेजा गया था रफाइल की सर्विसिंग के लिए, रफाइल की जो एयर टू एयर रेडार की सर्विसिंग के लिए, रफाइल की जो बॉम्ब सर्किट है उसकी सर्किट सर्विसिंग के लिए। इनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड आया कि ये रात के 12 बजे तक काम करते हैं, और 12 से लेके 2 बजे तक थोड़ा झपकी मार लेते हैं वहीं पर, जिस वर्कशॉप में, जिस वर्क बेंच पर या जिस लैब में ये काम कर रहे हैं वहीं पर, और 2 बजे फिर से चालू हो जाते थे रिपेयर, रेक्टिवेशन, फॉल्ट एनालिसिस के लिए, क्योंकि वो जहाज सुबह 4 बजे फिर से ऑफर करना है, फुल्ली सर्विसेबल, फुल्ली ऑपरेशनल, अगले दिन की लड़ाई के लिए। तो लोग तो 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन, 7-8 दिन तक घर नहीं गए, वहीं पर डटे हुए हैं अपने वर्क प्लेस पर। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए कि जिस तरह से अभी के फिलहाल स्थिति चल रही है, जो सिचुएशन अभी सामने आती है, पाकिस्तान की हरकतों पर तो नज़र लगातार बनी हुई है। जो इस तरह के सर एयरबेस होते हैं, खास करके अगर इस एयरबेस की स्पेसिफिकली मैं बात करूं आदमपुर की, जो ये भौगोलिक रूप से या फिर हर तरीके से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरबेस है, और क्योंकि सर ये सीमा वाले जो राज्य है उसमें से एक राज्य पंजाब में आता है, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? जी हाँ खुशबू, आदमपुर की लोकेशन ऐसी है कि वहां से हम पाकिस्तान के विरुद्ध भी पश्चिमी सीमा पर लड़ सकते हैं, वहां से हम चीन की तरफ भी लड़ सकते हैं युद्ध की स्थिति में। मैं आपको बता देता हूं कि जब गलवान हुआ था और अक्साई चीन में हमने 50,000 से ज्यादा फौजों को तैयार वहां पर डिप्लॉय किया था, तो एयरफोर्स का एक एलिमेंट तो जाहिर बात है लेह में डिप्लॉय था, श्रीनगरी में डिप्लॉय था, अवंतीपुर में डिप्लॉय था, लेकिन एयरफोर्स बेस आदमपुर पूरी तरह से तैयार था कि जरूरत पड़ने पर सीधा टेक ऑफ करके तिब्बत में घुसकर दुश्मन पर प्रहार करने के लिए। अच्छा, आदमपुर एयरबेस से अगर जरूरत पड़े तो विमान टेक ऑफ करके कश्मीर की तरफ भी महज आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, और कश्मीर में पहुंचने के बाद उनको जैसे भी टारगेट असाइन किया जाता है, चाहे वो टारगेट पश्चिम में पाकिस्तानी टारगेट हो एलओसी के उस तरफ, जैसे कि पुंछ, रजौरी, हाजीपीर, उरी, या आदमपुर का फाइटर विमान जब श्रीनगर के ऊपर पहुंच जाता है तो हो सकता है उसको युद्ध, अगर टू फ्रंट वॉर हो तो उसको श्रीनगर पहुंचने के बाद बोला जाएगा नहीं अभी आप पूरब में जाइए, अक्साई चिन में, गलवान में, या सांगपो में जाकर फलाने टारगेट पर हमला कीजिए, वो कर सकता है। तो आदमपुर स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आदमपुर का बहुत बड़ा रोल एयर डिफेंस ऑफ दिल्ली में भी है। ये आकलन किया गया है कि अगर पाकिस्तान का कोई फाइटर या बॉम्बर विमान दिल्ली पर हमला करने आता है तो वो 3 दिशाओं से दिल्ली में पहुंच सकते हैं। एक तो जाहिर बात है पश्चिम में पाकिस्तान से आ सकते हैं, एक रास्ता उनके लिए है कि वो उत्तर की दिशा से भी दिल्ली की तरफ अग्रसर हों, यानी वो घुसेंगे पंजाब से और फिर हिमाचल से, और फिर वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हुए दिल्ली पर हमला करेंगे। ऐसे में एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में जो हमारी रेडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो उनको शूट डाउन कर देंगी, और इसी तरह से एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में जो हमारे फाइटर विमान हैं जो कि अभी फिलहाल इस हालत में 24 घंटे तैयार रहते हैं, हम उसको बोलते हैं ORP, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म। वहां से अगर पाकिस्तान का कोई विमान उत्तर से दक्षिण की तरफ, दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो आदमपुर से ये ORP वाले विमान तुरंत टेक ऑफ करके पाकिस्तान के जहाज को एयर पीछा करते हुए एयर टू एयर मिसाइल से शूट डाउन कर देंगे, इसके पहले कि वो दिल्ली पहुंच जाए। जी। जी। अच्छा सर, पिछले कुछ समय से हमने तमाम तस्वीरें जो है वो देखी हैं, 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, फिर जो है पाकिस्तान ने लगातार हरकतें करता नजर आया पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ जिलों में। इसके अलावा सर जब सीज फायर की बात होती है तो सीज फायर भी तोड़ता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, आने वाले समय में पाकिस्तान और कैसे बिहेव कर सकता है, जो उसकी हरकतें रही है उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है? जो भारतीय जवान है वो हमेशा ही तैयार है, और क्या लगता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी जो आने वाले समय में और हो सकती है?
सर आप म्यूट हो गए शायद, प्लीज अपने आप को सर अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए। जी हाँ, जी Yes, हाँ। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर 5 दिन पहले या 3 दिन पहले हमने जो हमला किया, इतना भयंकर हमला किया, उसके बाद एक चीज तो पाकिस्तान के हुक्मरान को समझ आ गई है, उनकी जो रूलिंग इलीट है या उनके आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं, उनको समझ आ गया कि अगर उन्होंने फिर से कोई हरकत की, चाहे हरकत एलओसी पर हो या हरकत इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो, भारत उसका बहुत ही सख्त जवाब देगा। हमने पिछले 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन में रातों में उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है, जिसमें वो अब जानते हैं कि शायद भारत के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा और भारत के साथ सीज फायर करना ही उचित होगा। अगर आप देखें, पिछले 24 घंटे से उन्होंने सीज फायर को तोड़ा नहीं है और हमारी फौज के डर से कहें या दबाव से कहें, वो अगले कुछ दिनों में भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। हाँ, इससे एक माहौल तैयार होगा जिसके दौरान हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, यानी हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ से बात करके एक शांति समझौता तो नहीं, लेकिन शांति को किस तरह से परमानेंटली कायम किया जाए उस पर बात करेंगे। तो ये अहम रोल भारत की सेना तब तक, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो भारत सरकार ने अभी आदेश ये दिए हैं सर कि सेना सर आप पूरी तरह रहिए से हमारे साथ, और deployed जरा है। सर ये वीडियो भी देखिए ना जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अभी लाइव टाइम्स पर। आप देखिए सर कि किस तरह से विमान से उतरने के बाद यहाँ के ऑफिसर्स से मिले हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज सर बहुत कुछ कहती है। देखिए किस तरह से ऑफिसर्स से बातचीत करते हुए पीएम, और एक जो जवान है उनके तो पीठ थपथपाते हुए भी नजर आइए। देखिए सर ये जो विजुअल्स है ना, ये अपने आप में बताते हैं भारत माता की जय की भी जयकारे। तो सर ये विजुअल्स हम दिखा रहे थे, ये सच में सर जोश से भर देने वाला है। हर भारतीय के लिए ये मूवमेंट काफी खास हो जाता है। बहुत खास। और आप देखिए ना, मोदी जी किस तरह से अपने गाड़ी के ऊपर आधा खड़े होकर आधा बाहर निकलकर जवानों के साथ जय हिंद का नारा दे रहे हैं। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि C-130J एयरफोर्स का खड़ा है, जो कि कमांडोज को ड्रॉप करने के लिए युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। पृष्ठभूमि में आप एक MiG-29 भी देख सकते हैं जो कि खड़ा है। आदमपुर एयरबेस में हमने MiG-29 को तैनात किया हुआ है एयर डिफेंस के लिए और ऑफेंसिव रोल के लिए। तो ये जो MiG-29 है बहुत ही कारगर विमान है। हमने रूस की मदद से इसको अपग्रेड भी कर लिया है। एक और चीज जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देखिए सारे जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो किस तरह से बहुत धैर्य से खड़े हैं कि कब मोदी जी आकर उनसे हाथ मिलाएंगे। हर एयर वॉरियर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो बहुत उम्मीद करता है, भगवान से भी प्रार्थना कर रहा होगा कि मोदी जी आकर उससे हाथ मिलाएं। तो किसी भी एयर वॉरियर के लिए हमारा जो कॉर्पोरल है 2 फीते लगाता है, सार्जेंट है 3 फीते लगता है, उसके लिए एक लाइफ टाइम मोमेंट, यानी जिंदगी भर याद रखने वाला एक पल है, एक क्षण है। बिल्कुल सर, आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीर जो है वो हम जरा दिखा दें। जो ये वीडियो देखिए, तस्वीरें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की ही, लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, पीएम का यहाँ पर आना, यहाँ पर जो तमाम जवान हैं उनका अभिवादन स्वीकार करना, कुछ बातचीत करते हुए, कुछ हल्के पल हल्के फुल्के, और देखिए किस तरह से एक जवान जो है उनसे बातचीत करते हुए उनके पीठ को थपथपाते हुए पीएम। इसके अलावा भारत माता की जय के नारे भी प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए हैं, और ये बिल्कुल जोश से भर देने वाला है। ये हर जवान को ये प्रेरित करेगा निश्चित तौर पर लंबे समय के लिए, और पीएम का यहाँ पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप समझिए सर्कुलेट करेगा। और सर देखिए कि जिसका जिक्र सर हम लगातार कर भी रहे थे, और आपने ये बताया भी था कि जैसा कि सर सवाल यही था कि पाकिस्तान की तरफ से तो तमाम दावे किए गए कि S-400 मार गया, तमाम जो ये आदमपुर जो पूरा ये एयरबेस है उसे ही खत्म कर दिया गया। अब जो ये तमाम तस्वीरें सर सामने आ रही हैं, जो ये विजुअल सामने आ रही है, बहुत ही जोरदार तमाचा है पाकिस्तान के लिए और उनके झूठ के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का झूठ का पुलिंदा खुल गया है। पाकिस्तान हमेशा सफेद को काला, काले को सफेद बनाता है, दिन को रात बोलने की कोशिश कर रहा है। उनकी मीडिया को बाध्य किया जाता है उनकी सरकार की तरफ से
कि वह ठीक है झूठी सर, खबरें ठीक है फैलाएं। सर, आते हैं आपके पास। जरा सर ये अपने दर्शकों को दिखा दे हम, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। दावा बड़ा बड़ा जो है पाकिस्तान की तरफ से, झूठे दावे आप समझिए किए गए, लगातार झूठ फैलाया गया कि भारत के जो ये तमाम चीजें उसे खत्म कर दिया गया है, इस एयरबेस को खत्म कर दिया गया, S-400 को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जब ये विजुअल सामने आए हैं, ये एक तमाचा है जोरदार पाकिस्तान और पाकिस्तान के उस झूठ के लिए जो वो लगातार इस्तेमाल करता रहा है, उस फरेब के लिए जो उसने लगातार किया है। उसने यही सिर्फ किया है इस पूरे आप समझिए इस पूरे टाइम बीइंग में, जो पिछले कुछ समय का वक्त रहा है, उसने सिर्फ झूठ फैलाया है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीजें बिल्कुल सुरक्षित भारत की, और जो तमाम झूठे दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए उसको ये झूठ करार देती हुई ये तमाम तस्वीरें बताती हुई, ये तमाम विजुअल जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान का झूठ है वो सामने आया है। देखिए, वंदे मातरम के नारे तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी लगातार आपको देखना चाहिए कि जो तमाम चीजें दावे किए गए पाकिस्तान की तरफ से झूठे, वो बिल्कुल झूठ साबित हुए हैं। और यूके देवनाथ जी की लगातार मौजूदगी हमारे साथ बनी हुई है। लगातार हम इन तमाम तस्वीरों पर भी चर्चा करेंगे, बात पाकिस्तान के तमाम झूठ पर भी करेंगे, और हर एक तस्वीर पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।